आर बैक विद अ न्यू वीडियो। हम आज साइंस एनसीईआरटी का जो पोर्शन हम कर रहे थे कल तक, उसी पोर्शन को हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। अभी मैंने कल आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैंने कल आपको बताए थे कि जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स की, उस बेसिस पे कुछ एक्सेप्शंस होते हैं हमारे पास, कुछ हमारे पास फैक्ट होते हैं जो कि काफ़ी डिफरेंट होते हैं हमारी फिज़िकल प्रॉपर्टी के एक प्रिंसिपल से। ओके, सो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊँगी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं और किस तरीके से केमिकल प्रॉपर्टीज़ से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, किस तरह के एक्सेप्शंस होते हैं और मेटल्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं दूसरे मेटल से कांटेक्ट पे आने पे या दूसरे एलिमेंट से कांटेक्ट पे आने में किस तरीके का रिएक्शन देते हैं। ओके, सो यू कैन ओपन योर बुक पेज नंबर 40 एंड टॉपिक नंबर 3.2 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये हम देखने वाले। सबसे पहले यहाँ पर आपका लिखा हुआ है व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स आर बर्न इनटू एयर। ये आपसे पूछ रहा है कि मेटल्स को जब हम एयर में बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो क्या होता है मेटल्स के साथ। ओके, एयर में मैं आपको बता दूं ऑक्सीजन भी है, प्रेजेंट रहती है, ऑक्सीजन काफ़ी मात्रा में है, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है। सो एयर में बर्न करने का किसी चीज़ को मतलब हमारा साफ साफ यही होता है कि एयर की प्रेजेंस में बर्न करना किसी चीज़ को। ओके, सो एयर की प्रेजेंस में जब मेटल्स को बर्न किया जाता है तो क्या होता है, वो हमको क्या बना के देते हैं, वो हमको मेटल ऑक्साइड्स बना के देते हैं। अभी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे एक पिक्चर है बर्निंग मेटल्स, वहाँ पर देर आर 2 पॉइंट्स आर गिविंग along with an example also. So when metals are burned in the presence of oxygen the result is a metal oxide. ये मैं आपको प्रीवियस जो मैंने क्लासेस में आपको पढ़ाया था उन क्लासेस में भी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया और बताया है आपको कि मेटल्स को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं, जलाते हैं, या फिर एयर के प्रेजेंस में उसको बर्न करते हैं, तो होता क्या है, वो मेटल ऑक्साइड बनाता है। ओके, उसके जो एग्जाम्पल्स है मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी आपको दिए थे। ओके, और मैं आपको अभी भी यहाँ पर एक एग्जाम्पल वो आप देख सकते हो। यहाँ पर एग्जाम्पल है लिथियम मेटल इज बर्न इन एयर। ओके, Li इज द सिंबल ऑफ लिथियम। सो यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल्स किसके हैं, लिथियम के हैं, एंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम इसको बर्न कर रहे हैं। कुछ नहीं है, ये कौन से रिएक्शन हो रहे हैं, यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है। ये हमको लिथियम ऑक्साइड बना के दे रहा है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने आप लोग को जो आपका चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में, उसमें मैंने आपको बताया है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। अगर आपने नहीं देखे हैं मेरे वीडियोस, सो प्लीज़ गो एंड वॉच माई प्रीवियस वीडियोस टू अंडरस्टैंड दिस, एज आई ऑलवेज रिपीट दिस। ओके, उसके अलावा एक और आप यहाँ पे स्लाइड देख सकते हैं, मेटल प्लस ऑक्सीजन। सो व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, आप कह सकते हैं इसको, दिस इज द स्टैंडर्ड रिएक्शन व्हेन मेटल एंड ऑक्सीजन react with each other. You can place or put any kind of metal in the place where metal is written. Zinc ले सकते हैं आप, you can take zinc, iron, है ना, whatever you want to take. और ऑक्सीजन की जगह पे ऑक्सीजन ही लेना है। सो ये आपको क्या बना के देते हैं, मेटल ऑक्साइड बना के देते हैं। दैट मीन्स इफ़ यू यूज जिंक देन it produces zinc oxide. If you use iron it produces iron oxide. ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये काम करेगा। ए मेटल ऑक्साइड इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड, मेटल ऑक्साइड हमेशा प्रोड्यूस होता है। द एग्जाम्पल इज ऑल्सो देयर, मैग्नीशियम of oxygen, magnesium plus oxygen gives magnesium oxide. What is the symbol equation for this reaction? So guys, this is the question which you are going to tell me. What is the symbolic reaction for this, which is written in words, ठीक है, which is magnesium plus oxygen which gives magnesium oxide. आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे इसका आंसर बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आप देख लीजिए। नेक्स्ट आप देखिए, अभी तो ये बात हो गई कि मेटल्स कैसे, किस तरीके से मेटल रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ, बट व्हाट अबाउट द नॉन मेटल्स, बिकॉज चैप्टर आपका जो है इट इज़ मेटल एंड नॉन मेटल। सो वी ऑल्सो हैव टू चेक आउट
how metals react with chemicals as well. Okay, so reaction of non metals with oxygen किस तरीके का होगा? non metal plus oxygen, it will give the non metallic oxide या फिर non metal oxide. It is also produces the oxides of that non metallic substance. This is also a standard equation. You can put the elements which belongs to the non metallic or non metal category. You can place it in the where non metal is written in words और ऑक्सीजन. सो वो आपको क्या देगा? नॉन मेटल ऑक्साइड देगा, बट उसका नेचर कैसा होगा? दिस इज एसिडिक इन नेचर. ये कैसा होगा? दिस इज एसिडिक इन नेचर. नाउ द क्वेश्चन इज सर, एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ से पूछ रही हूँ कि अगर जो नॉन मेटल ऑक्साइड होगा वो एसिडिक होगा, तो मुझे आप ये बताइए पीएच स्केल में उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए. ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया है पीएच स्केल प्रीवियस क्लासेस में. रियली होप कि आप इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ये वाला भी. ओके, नाउ जस्ट टेक द एग्जांपल. यहाँ पर नॉन मेटल सल्फर इज ए नॉन मेटल. सल्फर लेंगे, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम बर्न करेंगे, सो इट विल गिव सल्फर ऑक्साइड, sulfur dioxide. So this sulfur dioxide is acidic in nature. It turns blue litmus paper to the red. ये भी आपको पता है, हमने एसिड एंड बेस पढ़ा था. ओके, चलिए, ये तो बात होगी नॉन मेटल्स की कि हाउ द वे एक्चुअली नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन और हाउ दे एक्चुअली बिहेव्स व्हेन बर्न इनटू द प्रेजेंट ऑफ एयर. ओके, नाउ अब देखते ये हैं नेक्स्ट. आप देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको तीन तरह का देर आर 3 टाइप ऑफ द रिएक्शंस आर गिवन. फर्स्ट इज विद ऑक्सीजन विच आई ऑलरेडी टॉट यू, एंड सेकेंड इज बिलोंग्स टू द रिएक्शन विद वाटर. सो जब मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, सो मैं आपको बता दूँ जो वाटर होता है, वाटर द सिंबल और द केमिकल फॉर्मूला फॉर द वाटर इज H2O. वहाँ पे हाइड्रोक्साइड होता है, हाइड्रोजन इज प्रेजेंट ऑल्सो देयर. ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जब मेटल वाटर्स के साथ रिएक्ट करेगा, पानी के साथ रिएक्ट करेगा, सो इट विल गिव यू मेटल हाइड्रोक्साइड. क्या ये आपको क्या देगा? मेटल हाइड्रोक्साइड देगा. और हाइड्रोजन गैस क्या करेगा? रिलीज करेगा. इसके एग्जांपल मैं आपको भी बताऊंगी अपकमिंग स्लाइड्स में. रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, ये हम प्रीवियस एसिड एंड बेस वाले चैप्टर में देख चुके हैं कि एसिड्स और बेस मेटल्स के साथ कैसा रिएक्ट करते हैं. सो इसको और ज़्यादा डिटेल में अगर आपको पता करना है या पढ़ना है तो आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस में जाके देखिए, वहाँ पे काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ है. अभी के लिए ये देखिए कि मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं. ओके, ये हो गया. अब नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट इज ऑब्वियसली अबाउट हाउ डू एसिड्स रिएक्ट विद मेटालिक ऑक्साइड. ये मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं. सपोज कोई मेटल है, मेटल को आपने एयर की प्रेजेंस में बर्न किया, वो आपका मेटालिक ऑक्साइड बन जाता है. अब उस मेटालिक ऑक्साइड को अगर आप एसिड से रिएक्ट कराओगे तब क्या होगा? सो उस मेटल ऑक्साइड को जब आप एसिड से रिएक्ट कराओगे तो वो आपको क्या देता है? इट विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर. वो आपको क्या देता है? सॉल्ट एंड वाटर देता है. ओके, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है MgO प्लस 2HNO3. 2HNO3 दैट इज अमोनिया, सो इट विल गिव यू MgNO3 होल ट्वाइस H2O. ओके, दैट्स वेरी सिंपल. CaO प्लस HCl, एंड देन सेकेंड वन इज कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? वो आपको सॉल्ट और वाटर यहाँ पर आपको दे रहा है. मैंने आपको बताया था. ओके, हेयर मेटल्स displace hydrogen in acid and forms a salt. Displace hydrogen, adds with the oxygen in the metal oxide to form the water. This is similar to the neutralization reaction. So metallic oxides are basic in nature. Yes, मैंने आपको अभी जस्ट 2 मिनट पहले बताया था कि मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं नेचर में? बेसिक होते हैं. ठीक है, और साथ में मैंने अभी आपको एक चीज़ और बताई थी, बेसिकली वही बताई थी कि जब नॉन मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करते हैं तो जब वो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, दैट नॉन मेटल ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर एंड मेटल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर. ठीक है, ये चीज़ आप अभी नोट कर सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं नेचर में, नॉन मेटल ऑक्साइड आपके एसिडिक होते हैं. सो नॉन मेटल ऑक्साइड जब एसिड से रिएक्ट करेगा, मतलब बेस जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा आपका सॉल्ट और वाटर आपका प्रोड्यूस होता है. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैंने प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो इसको भी आप प्रीवियस एसिड एंड बेस वाले चैप्टर में जाके गो थ्रू कर सकते हैं.
नेक्स्ट आप देखिए, अब अभी मैंने आपको, अभी तो अपन ने ये देख लिया कि जो हमारे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिड के साथ कैसा बिहेव करते हैं, वो तो हमको पता है। बट अभी आप ये देखिए कि यहाँ पर ये हमारी क्या है, ये हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। आपको दिख रहा होगा ये आप, दिस इज HCl प्लस NaOH। अभी मैंने आपको बताया ना क्या, अभी जो स्लाइड थी उसमें मैंने आपको अभी भी बताया कि जब मेटल ऑक्साइड्स एसिड से रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, आपका सॉल्ट और बेस बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो ये वाली जो स्लाइड है ये उसका एग्जाम्पल है किसका, न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन का। यहाँ पर एग्जाम्पल है HCl हाइड्रोक्लोरिक जो है वो आपका एसिड होगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपका बेस होगा। सो एसिड और बेस जब मिलेंगे तो वो NaCl बनाएंगे, NaCl आपका सॉल्ट होता है और H2O आपका वाटर होता है। सो दिस इज कॉल्ड, what this is called, this is called the neutralization reaction. Okay, now second आप देखिए, second आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आपका वाटर के साथ कैसा रिएक्ट करते हैं, तो आपके जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो सोडियम ऑक्साइड अगर आपका है, सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके वो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, विच इज बेसिक इन नेचर। OH ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर। OH ग्रुप का मतलब ही क्या होता है, OH ग्रुप का मतलब होता है, OH नेगेटिव ग्रुप का मतलब ही ये होता है कि दैट इज बेसिक इन नेचर। ओके, अभी भी मैंने आपको बताया मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, ये बेसिक होते हैं नेचर में, वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद भी ये बेसिक ही रहते हैं, ये अपना नेचर चेंज नहीं करते। कैल्शियम ऑक्साइड ले लीजिए, उसको वाटर के साथ रिएक्ट कराइए, दैट गिव्स यू द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके, विच इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर, है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लीजिए, MgO H2O, इट विल गिव यू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इट इज ऑल्सो इन बेसिक इन नेचर। ओके, सो ये तो बात हो गई आपकी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, इन मतलब सो ऑन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे मेटल के साथ जब एक जनरली आप वाटर को रिएक्ट कराएंगे तो किस तरीके से आपको क्या करेगा, किस तरीके का आपको बिहेवियर वो आपको शो करेगा। ओके, रिएक्शन ऑफ द मेटल्स विद वाटर, अगेन यहाँ पर एक और पिक्चर है, इसको भी आप देख लीजिए। चिल्ड्रंस आप इसको जितना ज़्यादा पढ़ेंगे और जितना ज़्यादा डिफरेंट पिक्चर्स के साथ इसको देखेंगे उतना ही ज़्यादा ही आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा, क्योंकि जब कोई आपके सामने बोलता है किसी चीज़ को, आप किसी चीज़ को जब सुनते हैं तो आप उस चीज़ को उतना कैप्चर नहीं कर पाते, लेकिन जब आप किसी चीज़ को देखते हैं आपके जो विजन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी किसी चीज़ को कैप्चर कर पाते हैं। ओके, आपने सुना होगा कि अगर आपने कोई बुक पढ़ी है, कोई स्टोरी पढ़ी है, रीड की है, तो शायद आप भूल जाएं वो स्टोरी कुछ दिनों में, बट अगर आपने कोई मूवी देखी है तो वो आप इतनी जल्दी नहीं भूलते। दैट्स वाई मैं यहाँ पर काफ़ी इफेक्टिव पिक्चर्स का इस्तेमाल करती हूँ जब भी आपको पढ़ाती हूँ। ओके, नाउ बैक टू द पॉइंट, रिएक्टिंग मेटल्स with water. Some metals react with water, displace hydrogen to give an alkaline solution. Solution is alkaline, that means basic. Again, metal and water reacts to form the metal hydroxide and hydrogen gas. Again, some metals react more vigorously than others. Okay, कुछ metals ज़्यादा क्या होते हैं, reactive होते हैं। Okay, यहाँ पर सेकेंड पिक्चर आप देख लीजिए। सेकेंड पिक्चर यहाँ पे रिएक्शन विद वाटर, यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन, यहाँ पे अगेन यहाँ पे पिक्चर्स लगी हुई, बहुत सारे एग्जांपल हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पिक्चर बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके आंसर राइटिंग के लिए। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है एक्सरसाइज के तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपको इंडिविजुअली वो एक्सप्लेन कर दूंगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, फेरस, इन सबको इनने क्या कराया है, वाटर के साथ रिएक्ट कराया। फाइनली ये हमको क्या बना के दे रहे हैं, इट फाइनली मेक द हाइड्रोक्साइड ऑफ द पर्टिकुलर मेटल एंड रिलीजेस द हाइड्रोजन गैस इन डिफरेंट अमाउंट। ओके, ये आप कलेक्टिवली इसको देख सकते हैं। मैं एक मतलब रिस्पेक्टिवली इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी सिंपल थिंग। ठीक है, द रिएक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट मेटल्स विद वाटर इज डिफरेंट। एक चीज़ और मैं बता दूँ कि अलग अलग जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स कई तरह के होते हैं, यू हैव नंबर ऑफ द मेटल्स इन योर पीरियोडिक टेबल एंड अराउंड यू। सो अलग अलग तरह के मेटल्स का जो बिहेवियर होता है वाटर के साथ और किसी भी केमिकल कंपोनेंट के साथ वो काफ़ी डिफरेंट होता है। वो अपनी रिएक्टिविटी के हिसाब से क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, या तो बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं या तो बहुत स्लोली रिएक्ट करते हैं। सो देयर इज सम पॉइंट्स आर गिविंग, लेट मी जस्ट रीड दिस। Sodium and potassium react violently with cold water to form the sodium hydroxide, hydrogen and the
कैचेस फायर। सोडियम एंड पोटेशियम, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका जो सोडियम और पोटेशियम होता है वो काफ़ी वॉयलेंटली और काफ़ी जल्दी रिएक्ट करता है ओपन एयर में, या किसी भी काफ़ी रिएक्टिव मेटल्स हैं आपके, इसलिए इनको डिप करके रखा जाता है किसी सॉल्यूशन में। ये हम पहले भी देख चुके हैं। इसलिए सोडियम एंड पोटेशियम इट्स वेरी रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव मेटल्स। कैल्शियम रिएक्ट्स लेस वॉयलेंटली विद द वाटर टू फॉर्म द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर एंड डज नॉट कैचेस फायर। जो कैल्शियम होता है वो उतने वॉयलेंटली रिएक्ट नहीं करता है, और फायर, इट डज नॉट कैच फायर, इसमें आग नहीं लगती है जिस तरीके से सोडियम और पोटेशियम में लगती है। ओके, इट एक्चुअली रिएक्ट स्लोली। मैग्नीशियम रिएक्ट ओनली विद हॉट वाटर टू फॉर्म द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। मैग्नीशियम जो है सिर्फ और सिर्फ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक रिएक्ट ओनली विद द स्टीम टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड द हाइड्रोजन। ये सिर्फ स्टीम के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक हो गया। अब मेटल्स हो गए जैसे लेड, कॉपर, सिल्वर एंड द गोल्ड, ये डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ओके ओके, सो अब ये तो बात हो गई आपके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। उसके अलावा मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में एक चीज़ बताई थी, क्या बताई थी कि आपको बर्न करते हैं आप अलग अलग तरह के मेटल्स को। तो अलग अलग तरह के मेटल्स को बर्न जब आप करते हैं चिल्ड्रंस, तो उसको बर्न करने पे कुछ फ्लेम आपको दिखाई देती है, लॉ आपको दिखाई देती है। सो अलग अलग तरह के मेटल्स को बर्न करने पे अलग अलग तरह की कलर्स ऑफ द फ्लेम आपको दिखाई देगा। देयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ द फ्लेम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट। Okay, on burning the different element we can get the different colors and the shades of the flames there. ठीक है, there is the first one is the barium, second is the potassium, third is the sodium, and this orangish one is the calcium, and this yellowish one is the zinc. Okay, so these are some the colors and the shades of the flame which we get on burning these elements. Okay, उसके अलावा if you want to see more flames and the more colors, देन यहाँ पर कुछ और भी हैं हमारे पास, जैसे लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रेडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, बेरिलियम, कॉपर, टाइटेनियम. ओके, देयर आर सो डिफरेंट काइंड ऑफ द फ्लेम्स आर देयर. इट रियली लुक्स सो ब्यूटिफुल, डिफरेंट कलर्स. ओके, सो ये था आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेटल. इस तरीके से आप क्या कर पाएंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेटल्स को समझ पाएंगे. ये आपके लिए काफ़ी सफिशिएंट होगा. एंड इफ़ स्टिल यू हैव एनी काइंड ऑफ द डाउट रिलेटेड टू द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेटल्स, so you can write in the comment section below to let me know what kind of the problem actually you're facing, learning this subject. तो फिर then I will help you accordingly. Okay, so आज की ये वाली वीडियो यहीं तक. And if you like this video, so please like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon to get more interesting video on this subject. And very important, stay safe, stay home. Thank you so much.